हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। ये गंगा आरती आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग बनारस गए थे। बहुत ज़रूरी काम से गए थे, जो कि मैं भी बताती हूँ हम लोग किस काम से गए थे। हमारे घर के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि हम लोग गए थे बनारस अपने भाई की शादी फिक्स करने के लिए। तो मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई। फिर वहाँ से आने के बाद मम्मी ने मिर्ची का अचार बनाया था। और फिर होली से एक दिन पहले गए थे, तो फिर वहाँ गुजिया भी हम लोग रात के 2 बजे तक बनाए थे। वहाँ से आने के बाद सब लोग बहुत थक गया था, तो और किसी का मन नहीं था कि वो सब अपने अपने घर लौटे। तो सब लोग इस बार मायके में ही रुक के अच्छे से होली सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया। और हम सारे लोग एक साथ इकट्ठे होली वहीं पे अपने घर बनाने लगे आजमगढ़ में। हम चारों बहन और मेरे भाई, मेरा एक ही भाई है जिसकी शादी फिक्स हुई है। तो इस खुशी में हम सारे लोग वहीं पे रुके, खूब बढ़िया से होली सेलिब्रेट किए। इतना मज़ा इस बार आया कि आप पूछ भी नहीं सकते। हम लोग बहुत दिनों बाद सारे इकट्ठे हुए थे और इतनी खुशी का माहौल था कि कोई अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा था। नाचना, गाना, खाना पीना यही हो रहा था। उस बीच में मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरा वीडियो इस बार बहुत लेट से जा रहा है। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं अपने घर का होली का टूर दूँगी, मगर मैं यहाँ थी ही नहीं, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। मगर मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। वहाँ पे होली हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी। बच्चों से लेके हम बड़ों तक ने बहुत मज़ा किया। मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, तो अब हम रोज़ मतलब मार्केट जाना और बहुत ही सारी तैयारियां करनी है। वैसे शादी तो बहुत अभी टाइम है, मगर एंगेजमेंट जल्दी ही है, इस वजह से हम लोग को अब उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारे बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, इतना डांस कर रहे थे कि क्या बताएं। और होली में अगर सब मिलके मनाएं तो और अच्छा लगता है। वैसे हम सारे लोग अलग अलग रहते हैं, तो इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं होली में। बच्चे तो वैसे यहाँ निकलते ही नहीं होली खेलने, बस हम बड़े अपने यहाँ निकलते हैं, क्योंकि बड़े ना निकले तो फिर मोहल्ले के लोग गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे तो हम भी बच्चे हैं, इस वजह से हम लोग भी वहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखिए रतन बाबू, उनको भी होली में बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ, वो भी बहुत एंजॉय। मेरी मम्मी जी ने तो कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। और वही एक ही, हम चारों बहनों के बाद वही छोटा भाई है जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो उसकी शादी फिक्स होने के बाद मेरी मम्मी बहुत खुश थी, वो अपने आप में ही नाचे जा रही थी। मेरी जो होने वाली भाभी है वो बहुत सुंदर है, और इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और ये रहा शाम का, हम लोग नहा धो के सारे लोग फिर जैसे पहले होली मिलने जाते थे मोहल्ले में, इस बार हम लोग होली मिलने गए सबके यहाँ। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, वो तो नानी के साथ खूब घूमे। फिर वहाँ से हम लोग के आने का टाइम हो गया। वैसे मैं वहाँ पे 4-5 दिन रुकी थी। होटल बुक करना था, हॉल बुक करना था, इस वजह से वहाँ बहुत टाइम लग गया। फिर आते वक्त मेरे नानी का घर रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ भी हम लोग कुछ देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि वहाँ भी सारे लोग जुटे हुए थे, इकट्ठे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी की फैमिली भी बहुत बड़ी है। मेरी नानी तो अब नहीं है, मगर मामी हैं जो, और उनके बच्चे हैं, तो हम लोग वहाँ भी अक्सर आते जाते रुक जाते हैं। वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए रतन वहाँ मेरी मामी की लड़की थी, वो भी आई हुई थी। तो उसके साथ रतन की खूब लड़ाई हो रही थी, एक छोटे से खिलौने के लिए वो दोनों खूब लड़ रहे थे। तो रात हो गई थी आते आते, तो मामी ने कहा अब खाना खा के ही जाना है। तो हम लोग शाम की चाय पिए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बारात जा रही थी, जो कि हम लोग देखे। गांव की बारात देखने का मज़ा ही अलग होता है। बहुत डांस हो रहा था। फिर वहाँ पे प्लान बना कि अब लिट्टी चोखा दाल बने, और साथ में चिकन बना था, वो भी कंडे पे, वो गाय मतलब आग पे जो बनता है उस पे। तो कंडे की लिट्टी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे बन रहा है कंडे पे वो लिट्टी। कोई आया था वही बनाया था कंडे की आग पे लिट्टी। कंडे की आग पे लिट्टी बनाने में बहुत मतलब हाथ तो बहुत जल जाता है, मगर हम तो नहीं बना पाते हैं। मेरी मामा की लड़की है जो है, जो उसे बनाने के बाद किसी कपड़े में रख के साफ़ कर रही थी। ये वहाँ का वीडियो है। फिर वहाँ हम लोगों ने खाना खाया। जिन्हें नॉनवेज खाना था वो नॉनवेज खाए, और जिन्हें वेज खाना था वो वेज खाए। वेज में दाल चोखा और लिट्टी था, और नॉनवेज में तो चिकन और लिट्टी था। तो फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तो अगर मेरे इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। बाय।